हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदार और हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का टॉपिक। क्लास 10th में जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर जो चल रहा है बेसिकली वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि करंट का एक इफेक्ट होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट का एक इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा था, जो हीटिंग इफेक्ट था वो हमने स्टडी कर लिया था। हीट इफेक्ट जो था बेसिकली हीट था, पावर था, उसकी टर्म्स में। हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। उस मैग्नेटिक इफेक्ट में भी हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर, किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक होती है। आज मैं आपको जो करंट बनता है उस करंट से रिलेटेड बातें बताऊंगा। वो करंट कितना बनता है, वो करंट कैसा होता है, उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो सारी बातें, सारी की सारी बातें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो 10th का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक जो सीधा कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट कैसे बना ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और करंट जो बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बच्चों मेरी बात बहुत ढंग से सुनना। फिर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में मान लिया हमने करंट फ्लो हो रहा है आई। अगर इसमें करंट फ्लो आई हो रहा है तो इसमें आई करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बने भाई, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना होगा। तो वो हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में सीखा था कि ऐसे ही रैंडमली इन्होंने क्या किया, करंट फ्लो कराया था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव हुए थे। करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी ना। तो जब वो टाइम के साथ यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल मूव हुए तो उससे क्या हुआ था, ये करंट आया। और उसका जो इफेक्ट आया वो हमने साइड में फील किया था कंपास रख के। साइड हमने कंपास रखा, कंपास मूव किया, कंपास की नीडल मूव की। फिर हमने क्या किया, इस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट नीचे की तरफ कर दिया। करंट नीचे की तरफ कर दिया तो जो इसका मोशन था कंपास का या नीडल का वो भी चेंज हो गया। वो भी इस करंट की डायरेक्शन की अपोजिट करने के साथ साथ उसकी भी मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये वाली चीज हमने ऑब्जर्व की। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ऐसा क्या गुण आ गया कि इसने वहां पर रखे हुए एक मैग्नेट को मूव करा दिया। तो मैं बच्चों कुछ बातें आपको समझा रहा हूं। अगर एक चार्ज रुका हुआ हो तो हमेशा वो पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पैदा करेगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो वो हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अगर कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, B से। वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और वो उनको प्रोपगेट भी करेगा, मीन्स उन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव भी कराएगा। तो यहां से हम अब कौन सी प्रॉपर्टी पर आ गए हैं कि रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी कर लिया था। अगर मूव कर रहा हो चार्ज तो उस चार्ज के मूव करने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है मोशन वाली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर से बनता है। इस वाली कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे। ये वाली बात आप क्लास 12th में सीखेंगे, EM वेव चैप्टर। यानी कि ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हम EM वेव चैप्टर में सीखने वाले हैं। अभी हमारा काम केवल ये है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कितना भी बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है कि यहां पर उसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी। तो वो डायरेक्शन और इवन कितना बनाया वो सारी बातें मैं आपको अब समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड B बना। अच्छा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दिया, इसकी क्या वजह है। देखो, अगर मैं एक सिंपल मैग्नेट की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो अगर इस बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना होगा। तो मान लिया हमने कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो काला पत्थर चुंबक जिसको हम कहते हैं, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। लेकिन अगर मैं उसको कट कर दूं बीच में से, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर कट कर दूं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर मैं उसको कट करता ही रहूं, कट उसको पूरे को कट करता रहूं, तो लास्ट में सबसे छोटा पार्ट क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन।
और वो इलेक्ट्रॉन तब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक कॉज जो कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो बेसिक कारण होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनने का बेसिक कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चल रहे हैं कंडक्टर में, तो उसने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये एक मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी, जिसका नाम दिया जाता है परमिएबिलिटी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की, बेसिकली मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। म्यू नॉट आई जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और यहां से जितनी दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना चाहते हैं, यहां निकालना चाहते हैं, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस, लाइक इसको मैं x कह देता हूं, तो अपॉन x। तो ये जो फॉर्मूला बना दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर तो उसका इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन हमारा काम तो क्या था, हम तो केवल 10th क्लास में इस बात को समझना चाहते हैं कि ये जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्केलर कहें या वेक्टर कहें। तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि एक डायरेक्शन फिक्स है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स है तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इज अ, ऐसे उस वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के भी डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे क्या रूल्स हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो रूल आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप पीछे जाए वीडियो में और उसको लिखें। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है भाई राइट हैंड थंब रूल, तो ये राइट हैंड थंब रूल जो होता है बच्चों, इस राइट हैंड थंब रूल में, मेरी बात ढंग से सुनना, इस राइट हैंड थंब रूल में आपको जो करंट कैरिंग कंडक्टर से, मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, राइट, ये मैंने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे अपने आपसे कि क्या हमारे पास राइट हैंड है। आप सोच रहे हैं सर मैं कैसी बात कर रहे हो आप, ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि कई बार हम जल्दी में क्या कर देते हैं कि इस लेफ्ट हैंड को यूज कर जाते हैं, तो मेरी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। इसलिए अगर हम अपने आप से एक स्टूपिड क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा हाँ यार राइट हैंड तो है, तो हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे उसके लिए, राइट। तो अगर हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इस कंडक्टर में अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो अपने राइट हैंड के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि थंब को कहां पे रखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी आपका थंब होता है वो थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो फिंगर्स होती हैं, ऐसे जो कर्व फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स जो ऐसे ऐसे यहां से ऐसे अंगूठा रखा करंट को बताता है जो, और फिर ये उंगली ऐसे घूम रही है। तो ये जो फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स क्या बताती है आपको, ये फिंगर्स आपको बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से लिखते हैं। तो ये है अपना राइट हैंड थंब रूल। जैसे अब मैं आपसे इस पर्टिकुलर केस में चेक करके बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी। करंट कहां फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। ये आपने क्या किया, ऐसे हाथ, यानी कि ये जो हथेली है किसके बारे में बात करेगी, एक्स के बारे में, ये जो डिस्टेंस है एक्स के बारे में। तो यहां पर कैसा, करंट ऊपर, डिस्टेंस, और फिर उंगलियां मुझे मोड़नी है, तो उंगलियां मोड़ी तो कैसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और मैंने बताया था अंदर की तरफ डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, अंदर की तरफ डायरेक्शन कहते हैं हम लोग ऐसा क्रॉस। सिखाया ना मैंने कि अंदर तरफ क्रॉस क्या होता है, वो भाई एरो होता था, उस एरो का डॉट आपकी तरफ नजर आता है, आपकी तरफ आ रहा है तो वो डॉट लगता है, तो वो आपको क्या लगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है। और अगर दूर जा रही है तो पीछे क्या होता है, तीर ऐसे होता है, तो तीर का क्रॉस आपको नजर आता है, तो यहां पर तीर अंदर तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, तब करंट अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है। तो क्लियर है क्या। चलिए अगली बात, अगर मान लीजिए मैं इसको डाउनवर्ड करंट बना देता हूं, अगर मैंने ये किसके लिए था, ये अपवर्ड करंट के लिए था, अपवर्ड तब करंट फ्लो होता है। तो अगर मैं डाउनवर्ड कर देता हूं करंट को तो क्या होगा, अब हम कैसे करें यार, कैसे करें, तो अपने अंगूठे को नीचे की तरफ करो, क्लियर है ना, नीचे की तरफ करो। लेकिन सर ये आर तो इधर है, तो कैसे करके लेगा, ये इसको ऐसे करो, ये क्या हुआ, अंगूठा नीचे तरफ करंट की तरफ, ये आपकी हथेली एक्स की तरफ, और ये उंगली ऐसे बाहर की तरफ।
तो करंट कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगी, बाहर की तरफ। क्या आपको बात समझ आ रही है? बाहर तरफ को क्या लिखते हैं हम लोग, डॉट। यानी कि ये यहां पे कैसा था, अपवर्ड के लिए इनवर्ड, और ये यहां पे डाउनवर्ड के लिए आउटवर्ड, डाउनवर्ड के लिए आउटवर्ड। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, चारों तरफ से घूमती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में इस तरीके से बनाई जाती है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे बनेंगी, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो जिसपे ये एक्सेल है इसका, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से फील्ड लाइन कैसी है, तो इससे फील्ड लाइन ये देखो ऐसे निकल रही है। अगर मुझे एक पॉइंट पे निकालना है और वो पूरा गोला है तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। तो ये अपना क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर की तरफ करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी, जिस तरीके से रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो ना तुम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऊपर तरफ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और नीचे तरफ करंट तो क्या, इसके अपोजिट। क्लियर है ना भाई, समझ गए हो? क्योंकि ये अगर हमारे पास ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन ऐसी, ऐसे गोला बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गोला बनाते हुए, ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड गोला बनाते हुए है। तो यहां से हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, देन टेल मी इस पॉइंट पर डायरेक्शन जो होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, या क्या होगी। यहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि यहां पर इस पॉइंट पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड। चेक करते हैं राइट हैंड है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। अंगूठा करंट की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड। समझ गए हो ना। इसको हम लोग मैक्सवेल कॉर्क रूल से भी निकालते हैं। कॉर्क रूल इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हैं तो उस तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम इसमें जरूरी नहीं है कि यही मैग्नेटिक फील्ड हो, इसको भी हम लोग कई बार करंट और मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और बात आपसे करता हूं, ये जो अपने पास एक ये पूरा जो गोला है, इस गोले में करंट फ्लो हो रहा है, इस गोले में करंट फ्लो हो रहा है। अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इस गोले में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, बाहर की तरफ। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा ना, मैग्नेटिक करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर में निकालेंगे तो नीचे से ऐसे और फिर ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। तो मैं डायरेक्ट ऐसा ही नहीं कर लूं कि अगर ये करंट है तो अंगूठा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट है तो अंगूठा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये करंट है तो उंगलियां क्या, मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना। तो जिस पॉइंट पे हमें जरूरत पड़ेगी कि यहां पर हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड कहना है, यहां पर हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट कह रहा है, उस चीज को वहीं पे यूज कर लेंगे, उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये इसका मतलब अंगूठा करंट भी बन सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। तो यहां से एक सिंपल रूल मैंने राइट हैंड थंब रूल, आप इसको कॉर्क रूल भी कह सकते हैं मैक्सवेल का, उससे भी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। आप इसको स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट आपको राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेशन डायरेक्शन की आनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाला करते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था इट मे बी आपके लिए यूजफुल ना हो, क्लास 10th में, क्लास 12th में इसका काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है मैंने वजह बताई, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉज होता है, कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड बनने का, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक एनसीईआरटी का टॉपिक क्लास 10th का एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप प्लीज सारी की सारी वीडियोस को बड़े ढंग से देखिएगा, और पूरे नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। आपको कोई डाउट आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो डाउट मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात।